आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है मोर अभिनंदन क्लासेस। तो बच्चों, एकाग्रता से तैयार हो जाओ। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 का एसएस का चैप्टर नंबर 7, अपनी विरासत का संरक्षण। तो चलो शुरू करते हैं। पाठ 7, अपनी विरासत का संरक्षण। विश्व में भारत का एक विशेष स्थान है। ज्ञान, विज्ञान, धर्म, संस्कृति और कला के विविध क्षेत्रों में भारत की महत्वपूर्ण देन रही है। भारत समृद्ध और सर्वोत्तम विरासत वाला देश है। अपनी विरासत भारतवर्ष की प्राचीन गरिमा को व्यक्त करता है। अतः अपनी भव्य विरासत के संरक्षण और देखभाल के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, यही समय की मांग है। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की आवश्यकता। भारत की विरासत वैविध्यपूर्ण है। सांस्कृतिक विरासत में साहित्य, शिल्प, स्थापत्य, विविध कलाओं और प्राकृतिक विरासत का समावेश होता है। प्राकृतिक या मानव सृजित परिबलों द्वारा उसे प्रतिकूल असर हो रहा है, उसका संरक्षण अति आवश्यक है। विरासत देश के लोगों को गौरव प्रदान करता है, इसीलिए देश की प्रजा अपनी पहचान विरासत के साथ जोड़कर उसे आदर देता है। अतः उसके व्यवस्थापन के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। लुप्त हो रही कलाओं, स्थापत्यों वगैरह का संरक्षण करना चाहिए, जिससे भविष्य की पीढ़ी अपने पूर्वजों के गौरवपूर्ण कार्यों से प्रेरणा ले सके। हम अपनी विरासत के संरक्षण के प्रति जागृत नहीं हैं। अपनी लापरवाही के कारण विरासत को नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए आज विरासत का संरक्षण आवश्यक हो गया है। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की अनिवार्यता। विरासत देश की पहचान है। उसकी अवगणना करने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता है, कारण कि विरासत हमारे लिए मार्गदर्शक है। भूतकाल में हमने जो भूलें की हैं, उन्हें वर्तमान में समझकर भविष्य के लिए योजना और विकास की दिशा निश्चित करने में विरासत हमारे लिए मार्गदर्शक बनती है। देश में नई चेतना का संचार करने में विरासत खूब उपयोगी है। देश की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के स्थलों को होने वाले नुकसान या विनाश के प्रति देश के लोगों में जागृति आए, यह अनिवार्य है। विरासत के संरक्षण के लिए मात्र सरकार ही नहीं, सामान्य प्रजा को भी अपनी भूमिका निभाना चाहिए। देश की प्रजा के लिए विरासत आदर्श होती है, इसलिए उसे नष्ट होने से रोकना चाहिए। विदेशी प्रजा के आक्रमण और हमारी जागरूकता के अभाव के कारण विरासत को भयंकर नुकसान पहुंचा है। उसका संरक्षण करना सरकार और समस्त प्रजा का नैतिक कर्तव्य है। पर्यटन उद्योग और अपनी विरासत। यूनेस्को ने भारत के कई प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के स्थलों को वैश्विक विरासत की सूची में शामिल किया है। देश विदेश के पर्यटक अपने सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को देखने, समझने और संशोधन करने आते हैं, जिससे देश के पर्यटन उद्योग का विकास होता है तथा परिवहन उद्योग को लाभ पहुंचता है। पर्यटन उद्योग राज्य का आर्थिक लाभ करवाता है तथा लोगों की सांस्कृतिक कलाओं, परंपराओं को विश्व समक्ष प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है। इसके उपरांत स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और लुप्त हो रही कलाओं को नवजीवन मिलता है। शैक्षणिक क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र के अभ्यासक्रम का विकास होने से पर्यटन मार्गदर्शक टूरिज्म गाइड का स्वतंत्र व्यवसाय विकसित हुआ है। विदेशी पर्यटकों के आने से भारत को विदेशी मुद्रा मिलती है और रंग बिरंगी, मिलीजुली संस्कृति की पहचान विश्वफलक पर अंकित होती है और देश की विशिष्ट प्रतिभा उजागर होती है। सांस्कृतिक विरासत के स्थलों के आसपास पक्के रास्ते, रेलवे, पानी, संचार माध्यम आदि सुविधाएं विकसित होती हैं। पर्यटन उद्योग के कारण फोटोग्राफी, घुड़सवारी, नौकाविहार जैसी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन और फेरीवालों को रोजगार मिलता है। मिलीजुली संस्कृति, स्थानीय कलाकारीगरी तथा उसकी विशेषता को एक मंच मिल जाता है। विरासत की देखभाल और संरक्षण हेतु हुए प्रयास। प्राकृतिक विरासत की देखभाल और संरक्षण हेतु हुए प्रमाण निम्नलिखित हैं। सन 1952 में भारत सरकार ने भारतीय वन्य जीवों के लिए बोर्ड की संरचना की, जो वन्यजीवों के संरक्षण के लिए साधन उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार और पक्षीघरों के निर्माण हेतु मार्गदर्शन देना तथा वन्यजीवों के संरक्षण के प्रति जागृति फैलाने का कार्य करता है। सन 1972 में वन्यजीवों से संबंधित कानून लागू हुआ, जिसमें राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और आरक्षित क्षेत्रों का समावेश किया गया है। देश में नए उद्यानों और अभयारण्यों की स्थापना की गई। विरासत की देखभाल और सुरक्षा के लिए देश के कानून को विशाल परिप्रेक्ष्य में रखा गया है। लुप्त हो रहे विशिष्ट पौधों और पशुओं को बचाने के लिए कठोर कानून बनाए गए हैं।
सरकार उपरांत विविध संस्थाएं और समितियां भी पर्यावरण एवं वन्य जीवों के संरक्षण का अत्यंत उपयोगी कार्य करती हैं, जिनमें सन 1883 में स्थापित मुंबई प्राकृतिक इतिहास समिति सबसे प्राचीन संस्था है। वर्तमान समय में गिर फाउंडेशन, नेचर क्लब वगैरह संस्थाएं पर्यावरण संरक्षण का उपयोगी कार्य कर रही हैं। अपने अनमोल विरासत को बनाए रखने के लिए सरकार ने संविधान में व्यवस्था की है। संविधान में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों में विरासत के संरक्षण की बात का समावेश किया गया है। प्राचीन स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों और अवशेष स्थलों की देखभाल तथा देखभाल संबंधी कानून। भारतीय विरासत जैसे जैसे खतरे में पड़ने लगी वैसे वैसे उसकी सुरक्षा के प्रयत्न भी तेज हुए। इसके संरक्षण में विविधता देखने को मिलती है। पुरातत्वीय विरासत को सुरक्षित रखने के लिए संसद ने 1958 में प्राचीन स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों से संबंधित कानून बनाया, जिसके अनुसार प्राचीन कलाकृतियों, धार्मिक स्मारकों, ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातत्व के स्थलों और अवशेषों आदि की सुरक्षा का सुझाव दिया गया है। पुरातत्व विभाग के नियमानुसार कोई भी व्यक्ति, संस्था या एजेंसी भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी स्थल पर उत्खनन नहीं कर सकती है। अतः चोरी छुपे किया जाने वाला उत्खनन रुका है और विरासत के स्थल आज तक सुरक्षित हैं। केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है। उनके रखरखाव की जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी को सौंपा गया है। मात्र सरकार द्वारा कानून बनाने से नहीं, बल्कि लोगों को नैतिक जिम्मेदारी से अपने विरासत का संरक्षण करना चाहिए। पुरातत्व विभाग नष्ट हो गए या नष्ट होने के कगार पर पहुंचे स्मारकों, स्थलों का निश्चित पद्धति से मरम्मत करवाता है। इमारतों का मरम्मत करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे उसका मूल स्वरूप, आकार, कद वगैरह बना रहे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नामक सरकारी विभाग अपनी देखरेख में लगभग 5000 से अधिक स्मारकों और स्थलों के रखरखाव के लिए कार्य करता है। आंध्र प्रदेश में कृष्णांदी पर नागार्जुन सागर बहुहेतुक योजना के कारण संगमेश्वर मंदिर, पापनाशम मंदिर के समुद्र में डूब जाने की स्थिति थी, परंतु पुरातत्व विभाग ने इन मंदिरों को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले के आलमपुर में बड़ी सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया है। विश्व के 7 आश्चर्यों में आगरा के ताजमहल की गणना की जाती है। मथुरा की रिफाइनरी तथा उद्योगों के धुएं, वायु प्रदूषण के कारण ताजमहल का श्वेत संगमरमर धुंधला और पीला पड़ रहा था, जिसके कारण पुरातत्व विभाग ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करवा दिया तथा ताजमहल की नियमित साफ सफाई के लिए उचित व्यवस्था की। आज ताजमहल की चमक बनी हुई है। संग्रहालयों की देखभाल के लिए हमारी भूमिका। भारतीय निधि व्यापार कानून 1876 के अनुसार अपना घर, खेत, कुआं, तालाब आदि बनाते या खनन करते समय अचानक कोई पौराणिक या प्राचीन कलात्मक चीज वस्तु मिल जाए तो पुरातत्व विभाग को उसकी सूचना देनी होती है, जिससे उसका संरक्षण उसी स्थान या संग्रहालय में हो सके। अति मूल्यवान कलाकृतियों संबंधी कानून 1972 में सरकार ने लागू करके व्यक्तिगत अथवा निजी संग्रहालयों की जानकारी भी प्राप्त की है। यही संस्कृत, अर्धमागधी, प्राकृत, पाली आदि हस्तप्रतियों का रखरखाव तथा उसका संग्रह होता है। प्रत्येक राज्य के लेखागार आर्काइव्स में दस्तावेजों को वैज्ञानिक ढंग से सुरक्षित रखने से इतिहासकारों और संशोधकों को उचित मार्गदर्शन मिलता है। प्राचीन कलाकृतियों तथा अतिमूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए संग्रहालयों का कार्य महत्वपूर्ण है। देश के महत्वपूर्ण संग्रहालय निम्नानुसार हैं। देश के संग्रहालय म्यूजियम। क्रम, नाम, शहर, राज्य। 1. राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, दिल्ली। 2. भारतीय संग्रहालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल। 3. छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, मुंबई, महाराष्ट्र। 4. सालारगढ़ संग्रहालय हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। 5. राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल, मध्य प्रदेश। 6. लाल भाई दलपत भाई संग्रहालय एल.डी. इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी, अहमदाबाद, गुजरात। 7. श्री महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा, गांधीनगर, गुजरात। 8. श्री हेमचंद्राचार्य ग्रंथालय पाटन, गुजरात। 9. वडोदरा म्यूजियम और पिक्चर गैलरी, वडोदरा, गुजरात।
सभी संग्रहालयों के रखरखाव और संरक्षण की जिम्मेदारी देश की सरकार के साथ साथ हम सब की भी है, बल्कि यह हमारा पवित्र कर्तव्य है। विरासत के संरक्षण के लिए हमारी भूमिका। भारत के भव्य भूतकालीन विरासत के संरक्षण के लिए केंद्र और राज्य सरकारें, यूनेस्को और गैर सरकारी संस्थाएं अपना कर्तव्य योग्य ढंग से निभा रही हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हम सबकी है। विद्यालय कॉलेज में शिक्षक कक्षा में भारत के भव्य विरासत का परिचय दें। विद्यार्थी भी अपरिचित स्मारकों, स्थलों, पुरावशेषों को पहचानकर उसके रखरखाव और संरक्षण में सहायक बने। विरासत की सूची तैयार करके सावधानी रखें, स्मारक नष्ट न हो, वे क्षत विक्षत न किए जाए, उनकी चोरी न हो आदि बातों का ध्यान रखते हुए विद्यार्थी सतत अध्ययनशील रहें, यह जरूरी है। स्थानीय स्तर पर शाला कॉलेजों और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा ऐतिहासिक स्थलों का पर्यटन, वक्तव्य, प्रदर्शन, चर्चा सभाओं का आयोजन करके लोक जागृति पैदा करना जरूरी है। ऐतिहासिक स्मारक, शिल्प, स्थापत्य, कला, कारीगरी के नमूने एक बार नष्ट होने के बाद पुनः अपनी मूल स्थिति में नहीं आ सकते हैं, अतः उन्हें नुकसान न पहुंचे, वे मूल स्थान से अन्य जगह न ले जाएं, इसका ध्यान रखना सबका पवित्र कर्तव्य है। अपना देश विशाल और वैविध्यपूर्ण विरासत वाला है, जिसमें प्राचीन समय के झरने, बावड़ी, तालाब, झील आदि हैं। वर्षा ऋतु में इन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे कि धोलका का मलाव तालाब, पाटन की रानी की वाव, चांपानेर का कुआं, महेमदाबाद का भमरिया कुआं, जूनागढ़ का नवधन कुआं वगैरह का प्राचीन स्मारकों की तरह रखरखाव हो, इसका सभी को ध्यान रखना पड़ेगा। पर्यटन स्थलों की स्वच्छता और देखभाल। अपने देश के पर्यटन स्थलों की स्वच्छता और देखभाल के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें महत्वपूर्ण कदम उठा रही हैं। उसके परिणाम स्वरूप पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता और चौकसी से देखभाल के लिए विशेष आयोजन किया गया है। देश विदेश के पर्यटकों को ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले पर्यटन स्थलों में विशेष रुचि होती है, अतः हमारी सरकार ऐसे स्थलों के संरक्षण के लिए चिंतित है। प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। पर्यटन स्थलों या सार्वजनिक स्थलों पर कचरा कहीं भी फेंकने के बजाय कचरा पेटी में डालना चाहिए। गंदगी का योग्य निकाल करना चाहिए। पान या गुटखा खाकर जहां तहां नहीं थूकना चाहिए। प्राचीन स्थलों के आसपास प्रदूषण नहीं करना चाहिए। ऐतिहासिक स्थापत्य वाली बावली, जलाशय, तालाब, झरना आदि का वर्षा दौरान विशेष ध्यान रखना चाहिए। पुरातत्वीय रासायनिक क्रियाओं द्वारा स्मारकों की साफ सफाई करते समय अत्यंत सावधानीपूर्वक रखवाली करना चाहिए। देश विदेश के पर्यटकों द्वारा अपने ऐतिहासिक विरासत को हानि न पहुंचे, इसके लिए उन्हें जागृत करना चाहिए। प्राकृतिक आपदा से पर्यटन स्थलों को नुकसान हो तो उन्हें पुनः मूल स्वरूप में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें समझना होगा कि पर्यटन स्थलों का सौंदर्य, स्वच्छता और देखभाल अपने देश को विश्व में प्रसिद्धि दिलाता है तथा देश को समृद्धि प्राप्त होती है। भूतकाल की विरासत के मूल स्वरूप को आँच न आए, उस तरह आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी की सहायता से उसका देखभाल करना चाहिए। भारत, विविधता में एकता। विश्व की अति प्राचीन संस्कृतियों में से एक भारतीय संस्कृति समृद्ध और वैविध्यपूर्ण विरासत वाली है। भारत की विविधता ही विश्व में उसकी विशिष्ट पहचान है। विविध जातियों, धर्मों, रीति रिवाजों, संस्कृतियों, भाषाओं आदि का समन्वय भारत में हुआ है। भारत वैविध्यपूर्ण होने पर भी वह रंग बिरंगी संस्कृति का सर्जन कर सका है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना को विश्व में साकार कर सका है। संपूर्ण विश्व एक विशाल परिवार है, ऐसी भावना भारत में वेदकाल से ही प्रचलित है। हमें चारों दिशाओं में से अच्छे और शुभ विचार प्राप्त हों। ऋग्वेद का संदेश भारतीय संस्कृति की विशालता और व्यापकता का दर्शन कराता है। भारत ने धार्मिक सहिष्णुता का प्रसार विश्व में किया है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो, अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म परिषद में कहा था कि मुझे कहते गर्व हो रहा है कि जिस धर्म का मैं प्रतिनिधि हूँ उस धर्म ने जगत को सहिष्णुता और विश्व बंधुत्व का पाठ सिखाया है। उद्धरण चिन्ह। भारत एक असांप्रदायिक देश है। धर्म की दृष्टि से भारत संसार के प्रमुख धर्मों के सम्मिश्रण की भूमि रहा है। हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, इस्लाम, ईसाई धर्म का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव देखने को मिलता है। प्राचीन भारतीय ज्योतिर्धरों ने भी भारत की एकता पर बल देकर समग्र देश को भारतवर्ष ऐसा विशाल नाम दिया था। पवित्र मानी जाने वाली 7 नदियों का समावेश भारत में रचित प्रार्थनाओं में भी हुआ है। ऋषि मुनियों,
सूफी संतों स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और महात्मा गांधी जैसे युग पुरुषों ने हमेशा शांति, समन्वय और विश्व बंधुत्व की बातों पर जोर दिया है। विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की सर्वोत्तम विशिष्टता है। जिस तरह महासागरों में नदियों का संगम होता है, उसी तरह अपने देश में विविध धर्मों, संप्रदायों, जातियों, भाषाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं और उत्सवों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। भारत में विविध लोग सहअस्तित्व की भावना से अपना जीवन जीते हैं। भारतीय प्रजा ने अपनी इस विशेषता का संवर्धन और हिफाजत की है, जो अद्वितीय है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों और परिजनों को ये वीडियो शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।